dear students. Today we have to start chapter number 9 and the chapter name is Internet E-commerce. E-commerce में हम देखेंगे इंटरनेट में इंट्रोडक्शन, डिफाइन ई-कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स, यूजेस ऑफ ई-कॉमर्स, डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट, प्रोसीजर ऑफ यूजिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप. As we defined different terms in previous years about internet and different components related to it, we already know about internet, email, net surfing, etc. Now it is a time to know about the most useful and important term of internet known as e-commerce. E-commerce is term related to business world which combine to the internet. इंटरनेट वर्ड सबको पता है. इंटरनेट में क्या क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये भी सबको पता है. इंटरनेट, ईमेल सर्फिंग, नेट सर्फिंग ये भी आपको आता है. अब हम इसमें इससे ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल होगा. ई कॉमर्स जो रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड होता है और ये कंबाइंड टू द इंटरनेट. तो ये आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ई कॉमर्स. तो व्हाट इज़ ई कॉमर्स? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बाय बिजनेस एंड कंज्यूमर्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट्स. तो ई कॉमर्स का मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना और बेचना, कोई भी पेपर को यूज़ किए बगैर हमें इसमें ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारा प्रोडक्ट जो है उसको बाय करना या सेल करना, उसे कहते हैं ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज़ वाइडली कंसिडर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट, बट एनी ट्रांजैक्शन दैट इज़ कम्प्लीटली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज ई कॉमर्स. जो हम प्रोडक्ट को खरीदना या बेचना करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है ओनली इन द मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेजर, इसलिए इसे ई कॉमर्स कहते हैं. ई कॉमर्स इज सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. बिजनेस टू बिजनेस, इसे कहते हैं B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C. थ्री कैटेगरीज में होता है ये ई कॉमर्स. एक बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ब्रेन बूस्टर. जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लिपकार्ट. ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ISP फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडेड बाय 2007. एंड कौन है फाउंडर फ्लिपकार्ट के? सचिन बंसल एंड बिनी बंसल. We are going to see all the terms in detail here. First, business to business. इसमें क्या होता है? This type of e-commerce website related with the big firm and industries. Business to business जो है ये e-commerce वेबसाइट किससे रिलेटेड होती है? बिग फर्म ऑफ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती है. It provides different companies for buying and selling their products via small retailers or shoppers. तो ये बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि ये कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट जो है बाय और सेल करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ B2B ई कॉमर्स इज सिस्को, वेयर 2 or more than 2 different companies works together for buying or selling their product to one another. इसका एग्जाम्पल है सिस्को. सिस्को जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कंपनीज जो होती है वो एक साथ वर्क करती हैं. किस लिए? अपना प्रोडक्ट बाइंग और सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू वन अनदर. तो ये 2 कंपनीज का बिजनेस हो गया. ये एक दूसरे को अपने प्रोडक्ट बाय करने के लिए देते हैं, सेल करने के लिए देते हैं. देन सेकेंड है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C. दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट रिलेटेड विद द बिग बिजनेस फर्म, इंडस्ट्री, कंपनीज एंड कंज्यूमर. बिजनेस टू कंज्यूमर जो होते हैं ये भी बिजनेस बड़ी बिजनेस फर्म, इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड कंज्यूमर के बीच में इसका ये होता है, बिजनेस होता है. इन दिस काइंड ऑफ वेबसाइट
वन और मोर देन वन बिजनेस फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स डायरेक्टली। इसमें क्या होता है, ओनली वन कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करती है। वी कैन बाय एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू एनीथिंग वाया दिस वेबसाइट एंड पे द बिल्स ऑनलाइन और गेट मनी अदर ऑप्शन फॉर पेइंग। इससे हमारे प्रोडक्ट हम लोग एक ही इसी साइट से ले सकते हैं, इसी वेबसाइट से ले सकते हैं और अपना बिल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको ऑप्शन वहाँ पे दिए होंगे उस तरह से आपका बिल पे आप कर सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स इज अमेजोन वेबसाइट वेयर वी कैन परचेस एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू द डिफरेंट एरियाज। B2C में बेस्ट ऑप्शन क्या है, अमेजोन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम उसी से मंगवा सकते हैं और कोई भी एरिया में हम लोग प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं अमेजोन से, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट रिलेटेड विथ ओनली द कस्टमर्स और सिंगल पर्सन्स नोन एज बायर्स और सेलर्स। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड होती है, ओनली द कस्टमर एंड सिंगल पर्सन नोन द बायर और सेलर। एक कस्टमर है और बेचता कौन है, तो ओनली सिंगल पर्सन। ओके, इन दिस काइंड ऑफ वेबसाइट वन और मोर देन वन पर्सन पुट देयर थिंग्स ऑन सेल एंड द अदर पर्सन checks the detail of the product and buy as if one was interested। इसमें क्या होता है, ओनली सिंगल पर्सन आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करेगा और वो खुद ही सेल करेगा, और जो कस्टमर को ये अच्छे पसंद आया, इंटरेस्टेड हो, उसको परचेज कर सकता है। द एग्जाम्पल ऑफ C2C ई कॉमर्स इज ई बाय वेबसाइट वेयर द पर्सन पुट दिस प्रोडक्ट ऑन सेल एंड अदर हु इज इंटरेस्टेड बाय इट। C2C का एग्जाम्पल है कौन सी वेबसाइट है, ई बाय। इसमें क्या सकते ओनली कर सकते हैं कि ओनली सिंगल पर्सन अपने प्रोडक्ट रखता है, ऐड करता है, और हमें जो इंटरेस्टेड है पर्सन वो उसको खरीदता है। यूजेस ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मीन्स कॉमर्स रिलेटेड टू द बिजनेस। एज वी लर्न अबाउट ई कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स, but it is also so much important to get view about the uses of the e-commerce, that how it is classified into different areas. Here some of the uses of e-commerce is listed below। ई-कॉमर्स जो है ये वर्ड आपको समझ में आया। ई-कॉमर्स मतलब ऐसा कॉमर्स जो ओनली रिलेटेड टू द बिजनेस, और इसके बारे में हम लोग पढ़ा है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। बाइंग और सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, फ्री मैसेजेस, अर्निंग मनी एंड बैंकिंग, ये जो है यूजेस ऑफ ई कॉमर्स है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस यूजेस गिवन अबाउ। बाइंग और सेलिंग जो फर्स्ट है उसको देखते हैं हम पहले। वी कैन इंट्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फॉर सेलिंग पर्पज थ्रू एनी वेबसाइट एंड ऑल्सो कैन बाय द डिफरेंट प्रोडक्ट्स from different e-commerce website. It is not necessary to pay extra bill for the services। जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑनलाइन सेलिंग फॉर सेलिंग पर्पज से हम लोग डिफरेंट वेबसाइट पे ये इंट्रोड्यूस करते हैं खुद के प्रोडक्ट। देन उसे अगर ख़रीदना हो तो आप कोई भी वेबसाइट से उसे ख़रीद सकते हैं। ओके, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। Some websites supports to the big vendors and retailers for buying and selling। कोई वेबसाइट किसको सपोर्ट करते हैं, रिटेलर को, जो बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। बट देयर आर मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल विच सपोर्ट बोथ काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। और बहुत सारी कंपनीज जो बोथ फैसिलिटी देता है, एक खुद भी पे करता है और रिटेलर का यूज़ करके भी अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। एडवर्टाइजमेंट, when any advertisement occur on the internet or any social networking site, it being is more contacts with people of different countries who generally use different websites for their routine purpose। अगर हमने एडवर्टाइज जो इंटरनेट पे दी
और एनी सोशल मीडिया साइट पे, तो जो पीपल्स जो है, व्यूअर्स जो है बढ़ जाते हैं। और ये जो व्यूअर्स है ओनली यहाँ पे ही नहीं, अदर डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इसकी एडवर्टाइज हो जाती है। जो लोग डेली वेबसाइट्स यूज़ करते होंगे, डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करते होंगे, और डेली उनका रूटीन पर्पज़ होगा जो वेबसाइट को चेक करना, उनको ये पता चल ही जाता है कि ये एडवर्टाइज न्यू आई है। दिस इज़ मच ईजियर एंड फास्टर टू वे टू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है या उसको एडवर्टाइज करनी है, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू एडवर्टाइज दिस प्रोडक्ट। Big companies and organizations do the same job to increase their sale or for marketing strategies। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो यही करते हैं कि अपने डिफरेंट वेबसाइट पे अपने ऐड देते रहते हैं, जिससे सोशल मीडिया पे देते हैं, जिससे कि उनके प्रोडक्शन या जो मार्केटिंग बढ़ जाती है। थर्ड इज फ्री मैसेजेस। As different social networking website takes place is very fast manner in the programming in the grooming world, it becomes necessary to give more and more benefit to the customer। जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है, सोशल मीडिया वेबसाइट पे हम हमारा जो है जो फास्ट हमारी ऐड हो जाती है, कोई भी मैसेज जल्दी से फास्ट में पहुंच जाता है। तो इसके लिए नेसेसरी क्या होता है कि कस्टमर को अब ज़्यादा बेनिफिट दे, मोर एंड मोर बेनिफिट दे। So some of the website provide the facility of free messaging to our friends or relatives when we using that website। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो पीपल्स को जो है, कस्टमर को है, फ्री वेबसाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने मैसेजेस प्रोवाइड करने चाहिए। अगर आप ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से आप फ्री मैसेजेस कर सकते हैं। We can send limited amount of free messages in a day, like 100 messages per day। We can increase our free messages by doing specific kind of job, like inviting our friends to connect the same website, sending the advertisement message to other etc। तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्कीम जैसा रखना चाहिए, जैसे कि 100 मैसेज पर डे को मिलेंगे उनको फ्री, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल को इस लिंक से जोड़िए तो उसके लिए आपको और फ्री पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर मैसेजेस ज़्यादा मिलेंगे आपको फ्री में। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप से फ्री मैसेजेस का ये करके कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच सकते हैं। देन अर्निंग मनी। E-commerce provides us the facility to earn money or to recharge our mobile phone via it। ई-कॉमर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा मनी भी कमा सकते हैं, और अपना मोबाइल जो रिचार्ज करना है फ़ोन, इससे थ्रू ई-कॉमर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। For this, the different websites were designed in different manners, like some website ask us to click on the link provided by them and pay the money to us for every click। कोई वेबसाइट क्या करती है कि आपको लिंक सेंड करती है, फिर आपको कहती है इस लिंक को सेंड कीजिए, और हर एक लिंक के आपके जो मनी है आपको मनी पे करने पड़ते हैं। इन अदर वर्ड, some social networking sites provide us some amount of recharge our mobile phone after using it for the some time period। और कोई जो वेबसाइट होती है इस तरह से लिंक से शेयर करती है कि आप अपना मोबाइल चेंज करो, रिचार्ज करो। तो आपका मोबाइल रिचार्ज किया आपने, तो जब अगर आपने इस लिमिटेड पीरियड में रिचार्ज किया तो आपको कुछ मिल सकता है बेनिफिट, ऐसे भी मैसेजेस या लिंक आती है आपके पास। एंड द अदर वे to earn money from e-commerce website is to connect more and more people with it and get the price amount। और कोई कंपनी ऐसे करती है, एडवर्टाइज बिजनेस करती है कि आपको जो वेबसाइट को कनेक्ट करना है, ज़्यादा पीपल को आप जितने पीपल को आप कनेक्ट करेंगे उसका उतना आपको प्राइस मिलेगा। इस तरह से मनी अर्न कर सकते हैं। देन लास्ट इज द बैंकिंग, 5th नंबर। वी कैन यूज़ और हैंडल अवर बैंक अकाउंट बाय यूजिंग द रिलेटेड वेबसाइट। हम लोग ये वेबसाइट को यूज़ करके हमारा बैंकिंग अकाउंट भी हैंडल कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटीज़ टू पे आवर बिल्स ऑनलाइन, लाइक लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा।
हम ई कॉमर्स ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि हम बिल्स पे करें, ऑनलाइन बिल्स पे करें, जैसे कि लाइट बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, ये जो हम वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम बैंक टू बैंक फ्रॉम इंटरनेट, और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं इससे। ई कॉमर्स प्रोवाइड अस द फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन टिकट बुकिंग लाइक ट्रेन टिकट, एयरलाइन टिकट एंड मूवी टिकट एक्सेट्रा। हम बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं, एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट, ये सब हम इससे बुकिंग कर सकते हैं। तो ये होता है बैंकिंग। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप्स ऑफ यूजेस देखे ई कॉमर्स के। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।